हेलो गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिनका नाम हमारे पास है डॉपलेट, फ्री वॉर्टेक्स, सोर्स और सिंक। ये वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे। ये हमारे पास बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे पास मिड्स में, सेशनल में, फाइनल में, हर जगह पर ये क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सोर्स को। डॉपलेट और फ्री वॉर्टेक्स का कॉन्सेप्ट बाद में, पहले हम लोग समझते हैं सोर्स और सिंक। सोर्स, आप कोई भी एक वो देखें, आउटलेट देखें जहाँ से पानी निकल रहा हो। लेट सपोज वो ऐसा आउटलेट हो और उस आउटलेट में से इस तरीके से पानी बाहर आ रहा है, रेडियली बाहर आ रहा है। ये आपके पास क्या कहलाती है? एज अ सोर्स कहलाती है। यहाँ पर आप लोगों ने एक इमेजिनरी एरिया कंसिडर कर लिया। फ्लूइड फ्लो रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। और ये एरिया आपके पास क्या है? इस बर्तन का, जो भी आपके पास ये यूज हो रहा है यहाँ पर वेजल, उसका एरिया है, जो कि आप लोगों ने सपोज किया है डॉटेड लाइन के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं एम मेरे पास क्या है? इसका फ्लक्स है या स्ट्रेंथ कह लें। सोर्स की हमारे पास स्ट्रेंथ है या फ्लक्स है। फ्लक्स का फॉर्मूला जो कि इंटर के अंदर पढ़ाया जाता है फिजिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 12 के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो एरिया से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। यही मेरे पास स्लॉप, यही मेरे पास स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है सोर्स का, कि उसकी फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो एरिया से। यहाँ पर जो फील्ड है वो फील्ड मेरे पास क्या है? VR है। और एरिया इसका क्या होगा? क्योंकि सर्कुलर मैंने कंसिडर किया तो मेरे पास 2πr/1 हो जाएगा। 1 मेरे पास क्या है? इसकी लेंथ है। इसकी मेरे पास क्या है? इसकी एरिया की मेरे पास लेंथ आ रही है इसकी सर्कुलर वेसल की। मेरे पास VR को जब मैं अकेला करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m/2πr। सिंक मेरे पास अगेन रेडियली फ्लो हो रहा है, बट ये आउटवर्ड रेडियली फ्लो नहीं हो रहा है, ये इनवर्ड रेडियली फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एंगल, जो एरिया है वो ऊपर की तरफ है, जो कंसिडर किया एरिया इसका सर्कुलर एरिया, और मेरे पास फ्लो डाउनवर्ड आ रहा है। तो मेरे पास एंगल कितना हुआ? 180 हुआ। मतलब कि अपोजिट, तो मैंने स्ट्रेंथ किस में ले ली? माइनस में ले ली। फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, फील्ड मेरे पास क्या होगी? VR होगी। एरिया 2πr/1, तो मेरे पास VR का फॉर्मूला आ गया -m डिवाइडेड बाय 2πr। तो सोर्स और सिंक के अंदर ये बात याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट एग्जीक्यूट करता है। सोर्स के अंदर प्लस में आता है और सिंक के अंदर हम लोग माइनस में लेते हैं। अब आते हैं हम लोग डॉपलेट के ऊपर। डॉपलेट हमारे पास उस वक्त जनरेट होता है जब सोर्स और सिंक कंबाइन होते हैं एक स्पेशल वे में। बहुत ही उनके दरमियान में बहुत कम फासला होता है। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे सोर्स है, राइट हैंड साइड पे आपकी क्या है? सिंक है। यहाँ पर दरमियान में एक डॉपलेट क्रिएट हो गया, जिसका जो कंप्लीट इफेक्ट है वो सिंक की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? डॉपलेट। जब सोर्स और सिंक हमारे पास बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं तो उनके दरमियान में हमारे पास एक डॉपलेट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी आपको देते चले। यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर 2 तरह के केसेस होंगे। पहले केस के अंदर आपको इफेक्ट दे दिया जाएगा कि ये हमारे पास कौन सी एक्सिस के अंदर है। पॉजिटिव एक्सिस के अंदर है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव y में है, नेगेटिव y में है। तो आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पे दे दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर आपका पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसका रेडियल कंपोनेंट जो डॉपलेट का होगा वो इसको डॉपलेट अपने अंदर खींच रहा होगा। बिलफर्ज अगर आपको ये पॉइंट यहाँ पर दे देता ना, ये पॉइंट यहाँ पर दे देता, तो इसका इफेक्ट तो एक्स एक्सिस में, तो इसका रेडियल कंपोनेंट क्या होता? आउटवर्ड होता, डॉपलेट से। डॉपलेट इसको बाहर दे रहा होता। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। इफेक्ट को देखते हुए और पॉइंट को देखते हुए, इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू आप क्या बनाएंगे? अपना रेडियल कंपोनेंट बनाएंगे। ये बात याद रखनी है, ठीक है। केस नंबर 2 के अंदर क्या कहेगा? आपको फॉर्मूला दे देगा। फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव दे रहा है, मतलब कि पॉइंट से डॉपलेट के रेडियल कंपोनेंट अंदर आ रहा है। रेडियल कंपोनेंट कहां पर आ रहा है? अंदर आ रहा है। और टेंजेंशियल, ये अगर नेगेटिव दे दिया मतलब कि रोटेशन जो हो रही है हमारे पास, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे पास क्लॉकवाइज है। सिंपल। फ्री वॉर्टेक्स के ऊपर आते हैं। फ्री वॉर्टेक्स, फ्लूइड इज रोटेटिंग, नॉट फ्लूइड पार्टिकल। अच्छा, वॉर्टेक्स क्या होता है? आपने मिसाल के तौर पे कोई भी ग्लास लिया, ग्लास के नीचे आप लोगों ने होल कर दिया। अब वो पानी जिस तरीके से जा रहा होता है ना नीचे सर्कुलेट होके, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्री वॉर्टेक्स। इसके अंदर हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं। वो अजम्पशन हमारे पास ये होती है कि फ्लूइड हमारे पास रोटेट कर रहा है, लेकिन फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो इररोटेशनल है, ठीक है। अजम्पशन याद रखिएगा, फ्लूइड रोटेट कर रहा है लेकिन फ्लूइड के पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहे हैं। और फ्लूइड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, टेंजेंशियली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सही है। हमारे पास इसके अंदर रेडियल कंपोनेंट एग्जीक्यूट नहीं करता क्योंकि फ्लूइड टेंजेंशियली मूव कर रहा है, ये हम लोग जानते हैं। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है k'/2πr। एंटी क्लॉकवाइज वर्टेक्स होगा तो पॉजिटिव लेना है, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लेना है। ये था हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डॉपलेट, फ्री वॉर्टेक्स, सोर्स और सिंक का। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। थोड़ा जूम आउट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखें।
क्वेश्चन के अंदर कह रहा है अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ 3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज लोकेटेड एट 3,5 कह रहा है 3,5 के ऊपर। इन सवालों के अंदर डेटा हमारे पास नंबरिक फॉर्म में नहीं होता बल्कि ग्राफिकल फॉर्म में होता है। तो आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के अंदर 3,5 के ऊपर आप एक सोर्स बना देंगे। देख रहे हैं ये रहा 3,5 क्या था 3,5 के ऊपर एक सोर्स है। कहाँ है सॉरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ये रहा 3,4 या 3,5 के ऊपर एक क्या है सोर्स है 3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड की। थोड़ा क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए हमारे बहुत। सो ये रहा सोर्स बना दी। डॉपलेट इज एट ओरिजिन, डॉपलेट हमारे ओरिजिन के ऊपर है और डॉपलेट हमारे पास क्या दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आइए डॉपलेट भी आपको दिखा देते हैं उस क्वेश्चन में ले जाके। ये रहा डॉपलेट, सही डॉपलेट दे दिया, ये बना हुआ है डॉपलेट। आइए अगेन ऊपर आगे हम लोग कह रहे हैं एंड इश्यूज इन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर इशू हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इफेक्ट मैंने दिखा दिया है। ऊपर चलें, ऊपर हमें कह रहा है दिस इज कंबाइंड विद अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकंड हमारे पास पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर हमारे पास एक फ्लो दिया हुआ है। डिटरमाइन द वेलोसिटी एट द पॉइंट 4,6 के ऊपर क्या मालूम करके दो, सारे के सारे रिजल्टेंट मालूम करके दो। सो आइए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये हम लोगों को डेटा गिवन था, सही है, सोर्स दी हुई थी, डॉपलेट यहाँ पर दिया हुआ था, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर इशू हो रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है ना वहाँ पर बाय मिस्टेक गलत दिया हुआ है। इसका करेक्ट पॉइंट क्या था हमारे पास -4,6 था। वहाँ पर पॉइंट देख लीजिए, वहाँ पर पॉइंट अलग होगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ये था -4,6, यहाँ पर जो है मिस्टेक है, -4,6 से 4,6 नहीं है। सो ये सिंपली आप लोगों ने एक डायग्राम बना दी है अब, और यहाँ पर देख लें यूनिफॉर्म फ्लो भी दिखा दिया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉपलेट की। हम लोग उस पॉइंट और डॉपलेट की बात करें तो मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया, यहाँ पर मैंने डॉपलेट बना दिया। अब यहाँ पर देखें इशू इन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि इस पॉइंट और इस वाले कंपोनेंट को मैं देखूंगा तो ये पॉइंट को ये डॉपलेट अपने अंदर क्या कर रहा है, अपने अंदर खींच रहा है, तो इसका रेडियल कंपोनेंट ये हो जाएगा, सही है। फिर हम लोग बात करते हैं इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की। ये वाला जो हमारे पास इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट जब घूम के जाएगा इस पॉइंट पे तो ये इस तरीके से टेंजेंशियल निकलेगा, ऐसा ही है ना, इस तरीके से क्या निकलेगा, टेंजेंशियल निकलेगा। तो टेंजेंशियल की डायरेक्शन मैंने एसी बना दी, रेडियल की डायरेक्शन एसी बना दी। फिर इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। ये मेरे पास एक कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स, ये वाई। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके अंदर डॉपलेट के अंदर ये बनाने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद मुझे बनाना है थीटा डी मेरे पास कहाँ पर आएगा वो मुझे देखना है। सो थीटा डी यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एंगल बिटवीन वी आर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वी आर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान का एंगल है जो कि डॉपलेट के ऊपर बनता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा थीटा डी। बाकी जो एंगल बचा मेरे पास उसको मैंने क्या नाम दे दिया, अल्फा का नाम दे दिया। अब मैं जानता हूँ अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ पर अगर अल्फा है तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा, अल्फा। अब दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पर अल्फा कैसे लिया, मैं जानता हूँ ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है 90 डिग्री के ऊपर। अगर यहाँ पर अल्फा है, लेट सपोज अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर कितना आ रहा होगा, यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा होगा। यहाँ पर अगर मेरे पास 60 डिग्री आ रहा है, दैट्स मीन मेरे पास यहाँ पर कितना आ रहा होगा, यहाँ पर इस जगह पर अगेन 30 डिग्री आ रहा होगा क्योंकि ये 90 का है। सो यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। इस तरीके से आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। इसके अंदर आपकी स्टैटिक्स अच्छी होनी चाहिए जो कि इमरान सिकंदर ने पढ़ाई होगी। अच्छा अब हम लोगों ने कंपोनेंट्स की सिलेक्शन कर ली और इसके बाद हम लोग सबसे पहले थीटा डी फाइंड आउट करने जा रहे हैं पॉइंट -4,6 से, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया tan इनवर्स 6/4। ये मेरे पास किस तरीके से आया, अल्फा निकाल लिया। अच्छा मैंने अल्फा सबसे पहले निकाल लिया, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 6 है, तो मेरे पास अल्फा आ गया 56.3। अब थीटा डी मुझे निकालना है। थीटा डी मेरे पास क्या होगा, क्योंकि पूरा 180 है तो 180 - 56.3 में करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 123.69। सो वी आर डी का मेरे पास डॉपलेट का फॉर्मूला रेडियल कंपोनेंट का क्या होता है, के cos थीटा ओवर आर डी स्क्वायर। सो के मैंने ले लिया, स्ट्रेंथ मुझे दी गई थी 4, cos थीटा डी मैंने ले लिया, और आर डी मेरे पास क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला मेरे पास जो है आर डी कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पाइथागोरस लगाया हुआ √4² + 6²। सो मेरे पास क्या आ गया, आर डी आ गया। आर डी मेरे पास कितना आ गया, √52 आ गया। जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मैं सिंपली 52 लिखूंगा। तो ये मेरे पास डॉपलेट का आंसर आ गया -0.0427 मीटर पर सेकंड। इसके बाद इसका मुझे टेंजेंशियल कंपोनेंट मालूम करना है डॉपलेट का, तो के साइन थीटा डी ओवर आर डी स्क्वायर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास क्या आ गया, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद यूडी, डॉपलेट का यू कॉम्पोनेंट मालूम करना है। याद रखिएगा यू और वी कॉम्पोनेंट मालूम करते हुए यहाँ पर जो साइंस आ रही होंगी ना उसका यूज आप लोग नहीं करेंगे। यू और वी मालूम करते हुए यहाँ जो साइंस आ रही हैं वी आर और वी थीटा में उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि उसके कॉम्पोनेंट्स को देखते हुए साइन लगाओगे। ये बात याद रखना, ठीक है। साइन नेगेटिव पॉजिटिव किसको देख के लगानी है, उसके कंपोनेंट को। अब वी आर का कंपोनेंट देखा, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव 0.0427, और इसका कौन सा कंपोनेंट लिया, कॉस वाला, कॉस 56.3। अब ये वाला वी थीटा का मैंने देखा ये नेगेटिव में, तो मैंने लगाया नेगेटिव साइन, और यहाँ पर मैंने कौन सा कंपोनेंट लिया, साइन का कंपोनेंट लिया, साइन 56.3। जब सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया यूडी। अब बात करते हैं वीडी की। यहाँ पर आप लोग डॉपलेट का कंपोनेंट देखें डाउनवर्ड जा रहा है, तो मैंने क्या लिया हुआ है, नेगेटिव लिया हुआ है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, एंगल के बगैर वाला है, मतलब कि साइन, तो यहाँ पर साइन ले लिया। अब यहाँ पर देखें ये मेरे पास डाउनवर्ड जा रहा है और कौन सा है, एंगल के साथ वाला है, तो मैंने क्या ले लिया, कॉस ले लिया। सही हो गया। जब सॉल्व किया तो मेरे पास डॉपलेट का वी कंपोनेंट आ गया। ये आप लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया डॉपलेट को। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सोर्स। सोर्स का सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ms/2π/r/s। ms सोर्स की स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है, 3 2π/r/s। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, √50। कैसे आया देख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट तक का फासला लेना है। सो ये वाला जो फासला है एक्स एक्सिस वाला, ये कितना है, ये 3 के ऊपर है, ये 4 के ऊपर है, तो ये 3 ये 4, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये ऊपर कितना गया हुआ है, ये ऊपर मेरे पास गया हुआ है 1 के डिस्टेंस के ऊपर, 1 के डिस्टेंस, ये 3 पे था, ये 4 पे चला गया, तो 1 का डिस्टेंस। जब दोनों को एडअप किया तो मेरे पास आ गया RS √50। √50 आ गया। मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब ये जो सोर्स यहाँ पर अपनी फोर्स लगा रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रही है, ऐसा ही है ना। इसका जो रेडियल कंपोनेंट है वो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है US। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, माइनस लिया हुआ है, और cos 8.13 यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। इसका एंगल कैसे निकाला, ये मेरे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर 1 और बेस मेरे पास हो जाएगी 7, तो एंगल आ रहा है 8.13 बेस का बनने वाला एंगल है। सो यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा, जो मेरे पास इसकी वेलोसिटी आ रही है और उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा cos 8.13 से। जबकि ये वाला लूंगा तो मैं पॉजिटिव में लूंगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका VS सोर्स का वी कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव में लिया, और साइन कंपोनेंट लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, VS आ गया। अब इसके बाद लास्ट में क्या करना है, हम लोगों को यूनिफॉर्म फ्लो को डिस्कस करना है। यूनिफॉर्म फ्लो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में है, तो u एक्सिस वाला कंपोनेंट मेरे पास हो जाएगा 0, और y एक्सिस वाला कंपोनेंट मेरे पास कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तमाम फ्लो को कंबाइन कर रहे हैं। तमाम के तमाम फ्लोज को कंबाइन किया जाएगा, डॉपलेट का यू कंपोनेंट, सोर्स का यू कंपोनेंट, और यूनिफॉर्म फ्लो का यू कंपोनेंट। तो डॉपलेट का मेरे पास आया था -0.0295, और सोर्स का मेरे पास कितना आया है, -0.0668। सही है, 668, और यूनिफॉर्म फ्लो का तो 0 है। सो मेरे पास यू आ गया, यू कंपोनेंट मेरे पास टोटल कितना आ गया, -0.093 मीटर पर सेकंड। वी कंपोनेंट की अगर बात करूँ तो वी ऑफ डॉपलेट, वी ऑफ सोर्स, वी ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, तमाम को मैंने एडअप किया तो मेरे पास वी ऑफ टोटल मेरे पास आ गया 5.938। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, और ये मेरे पास अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव में तो अपवर्ड ले लिया। रिजल्टेंट मेरे पास यहाँ कहीं जा रहा होगा। रिजल्टेंट मैंने निकाल लिया पाइथागोरस से मैंने क्या निकाल लिया, इसका रिजल्टेंट निकाल लिया, तो मेरे पास आया 5.938 मीटर पर सेकंड। और इसका थीटा मैंने निकाल लिया VT/UT, तो मेरे पास आ रहा था -89। माइनस का मतलब क्या है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होगा, और 89 डिग्री इसका एंगल है। सो ये था हमारे पास डॉपलेट का पहला क्वेश्चन और इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।